हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल बीर बिल्ड हाउसिंग में एक और नए वीडियो लेक्चर। आज के वीडियो में हम बात करेंगे प्लिंथ बीम देने का तरीका, साथ ही साथ प्लिंथ बीम आप कहां पर देंगे, और दूसरी चीज प्लिंथ बीम के बाद आपको डीपीसी देना चाहिए नहीं देना चाहिए, किस परिस्थिति में आप दे सकते हैं। साइट पर जाकर मैं आपको हर एक चीज बताने वाला हूं। अभी सीधा हम वीडियो में चलेंगे। इससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नीचे रेड कलर का बटन दिखेगा, उसे दबाकर साइड में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए। इससे हमारे वीडियो जो भी आते हैं इनकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी। चलिए बात कर लेते हैं प्लिंथ बीम की। थोड़ा सा बेसिक बता देता हूं मैं। सबसे पहले जो भी आपका कॉलम है, फाउंडेशन है, इसमें हम ज्वाइंट करते हैं प्लिंथ बीम को। प्लिंथ बीम को ज्वाइंट करने के बाद हम ब्रिक वर्क करते हैं और फिर डीपीसी रखते हैं। ये हो जाती है हमारी प्रोसेस। अब किस तरीके से ज्वाइंट करना है, क्या है, हर एक चीज हम अब समझ लेते हैं और देख लेते हैं अच्छे तरीके से। यहाँ पर आप अगर देखेंगे तो एक कंस्ट्रक्शन चल रहा है। एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखिए, जो कंस्ट्रक्शन है इसमें आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा सबसे पहले तो नीचे ये जो देखेंगे आप, ये है प्लिंथ बीम। प्लिंथ बीम यानी ग्राउंड लेवल पर दे दिए हैं। अब इसके बाद ऊपर ब्रिक वर्क हुआ है। कंडीशन के अकॉर्डिंग होता है। ये एक कॉलोनी की बिल्डिंग है जो कि रेसिडेंस यूज़ में आ रही है और रेसिडेंस पर्पस से इसे बनाया जा रहा है। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, कॉलम का ज्वाइंट है, इसके बाद हमने यहाँ पर डीपीसी भी दिए हैं। सबसे पहले तो प्लिंथ बीम देना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो लोड है आपका फाउंडेशन में ट्रांसफ़र होने से पहले इस पर आ जाता है, और कुछ जैसे कि आपको बाद में प्रॉब्लम ना हो, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर सीपेज की प्रॉब्लम, और बहुत सारी जगह आपने देखे होंगे नीचे से मिट्टी निकल जाती है खाली जगह, तो और भी कुछ तरीके की प्रॉब्लम होती है, उनके कारण हम देते हैं। अब यहाँ पर ये डीपीसी आप देख लीजिए। प्लिंथ बीम के बाद हमने ब्रिक वर्क किए हैं। अब ब्रिक वर्क के बाद हमने डीपीसी दिए हैं जिससे सीपेज की प्रॉब्लम ना हो। सीपेज क्यों होगा, सबसे बड़ा कारण यह है सीपेज होने का कि यहाँ पर क्या करते हैं, अंदर फिलिंग कर देते हैं। जब आपका एक प्लिंथ लेवल आता है और फिर टाइल्स लगाते हैं वहाँ पर, तो क्या है, सीपेज ना हो, इसके कारण डीपीसी दिया गया है। डीपीसी अलग अलग टाइप से दे सकते हैं आप। इलेक्ट्रो ऑस्मेटिक डीपीसी दे सकते हैं आप, केमिकल डीपीसी होती है, प्रेशर ग्राउटिंग की डीपीसी होती है, मेम्ब्रेन डीपीसी होती है, इंटीग्रल डीपीसी, कैविटी वाली डीपीसी। तो डीपीसी के अलग अलग तरीके हमने यहाँ पर कंक्रीट से किए हैं। डीपीसी का फुल फॉर्म डैम प्रूफ कोर्स है। जनरली ये हम बेसमेंट की लेयर जो होती है उसमें अप्लाइड करते हैं और मॉइस्चर जो है वो रोकने के लिए। और डीपीसी अगर आप कर रहे हैं तो इसका रेशो आप M15 ले। कंक्रीट का रेशो 1:2:4, एक सीमेंट रहेगा, 2 आपका कोर्स सैंड रहेगा, और आपका जो 4 है वो स्टोन रहेगा, और वो भी 12.5 mm आप लें। 10 mm से 12.5 या 13 mm तक लें तो ज़्यादा बेटर है कि इसमें अच्छी आपको क्वालिटी मिलेगी। और इसकी थिकनेस अगर आप डीपीसी की ले रहे हैं तो 38 से 50 या फिर 35 तो बहुत कम हो जाता है, 40 से 50 की आप लेयर लें, ये तो ज़्यादा बेस्ट होगा। और ये बहुत अच्छे तरीके से आपको काम भी करेगा घर में और दिक्कतें भी नहीं आएगी। तो आप एक चीज़ समझें, मेरे हिसाब से जो कंक्लूज़न है वो ये है कि आप ग्राउंड लेवल पर सबसे पहले आप प्लिंथ बीम लें। प्लिंथ बीम आपकी ग्राउंड लेवल पर आ जाती है। इसके बाद आप कुछ ब्रिक वर्क करें। जब आपका ब्रिक वर्क हो जाता है तो ब्रिक वर्क के बाद आप यहाँ पर डीपीसी करें, और डीपीसी में आप कंक्रीट का यूज़ करें। यहाँ पर आपको रॉड वगैरह बहुत सारे लोग डाल देते हैं, यूज़ करते हैं, तो ज़रूरी नहीं है। अगर आप चाहें तो 2 सरिया यहाँ पर 10 mm के यूज़ कर सकते हैं, बट मेरे हिसाब से यहाँ पर ज़रूरत नहीं लगती कि आप यूज़ करें। कुछ इस तरीके से आप कर सकते हैं कंस्ट्रक्शन, जिससे आपको सीपेज की, जो आपने देखे होंगे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है, मैक्सिमम घर में सीपेज की कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ जाती है, तो वो यहाँ पर नहीं आएगी और इस सीपेज की प्रॉब्लम से आप बच सकते हैं। तो डीपीसी, उसके बाद नीचे आपका आ जाएगा ब्रिक वर्क एंड प्लिंथ बीम। फ्रेंड्स, आई होप वीडियो पसंद आया। वीडियो पसंद आता तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू, शुक्रिया।